शमी की जिंदगी बाहर से बिल्कुल सामान्य लगती थी। सुबह पति को टिफिन देकर भेजना, बच्चे को स्कूल छोड़ना, दोपहर की नींद और शाम को छत पर टहलना। लेकिन भीतर कहीं कुछ अधूरा था, जैसे कोई एहसास, कोई स्पर्श, कोई नज़र जो अब उसे नहीं मिलती थी। एक शाम जब आसमान हल्का गुलाबी था और ठंडी हवा उसके बालों से खेल रही थी, उसके मोबाइल पर एक पुराना नाम उभरा, राज। अगर आज भी तुम्हारी मुस्कान मेरी वजह से आ सके तो मिलो ना एक बार। राज। रश्मि का दिल धड़क उठा। कॉलेज के वो दिन याद आ गए जब राज की हर बात उसे दुनिया से अलग कर देती थी। वो छुप छुप कर मिलना, किताबों में छोड़े गए नोट्स और लाइब्रेरी की वो खामोश लेकिन गहरी नज़रें। रश्मि ने दिल की बात सुनी और अगली दोपहर राज से मिलने चली गई, एक कैफ़े के कोने में जहाँ कभी वो पहली बार मिले थे। राज वहीं था, थोड़ा बदला हुआ, थोड़ा वहीं पुराना। अब भी उतनी ही खूबसूरत हो, उसने कहा। रश्मि मुस्कुरा दी, लेकिन नज़रें झुका लीं। काफ़ी के कप के साथ वो बातें भी चल पड़ीं जो सालों से थमी हुई थीं। दोनों की आंखों में एक खामोश प्यास थी, जैसे सालों की दूरी आज मिटने वाली हो। बाहर अचानक बारिश होने लगी। राज ने कहा, चाहो तो मेरे फ्लैट पर चल सकते हैं, यहाँ से पास ही है, भीग जाओगी। रश्मि ने थोड़ी झिझक के बाद हाँ कर दी। फ्लैट में जैसे ही दाखिल हुई, वो पुरानी खुशबू फिर से जिंदा हो गई। कॉफ़ी, किताबें और वो एक अजीब सी चाहत। राज ने एक तौलिया उसकी तरफ बढ़ाया। ये लो, सूख जाओ। लेकिन रश्मि के हाथ कांप रहे थे। उसके बालों से पानी की बूंदें गिरती रहीं और राज बस उसे देखता रहा। अब भी इतनी ही मासूम लगती हो, उसने धीरे से कहा। रश्मि ने नज़रें मिलाईं। उस नज़र में सवाल नहीं था, बस इजाज़त थी। राज ने धीरे से उसका हाथ पकड़ा। कोई विरोध नहीं था। वो पल, वो स्पर्श सालों की भूख को जैसे एक झटके में तोड़ रहा था। धीरे धीरे उनका शरीर करीब आने लगा। रश्मि की सांसें तेज थीं और राज की उंगलियां उसकी पीठ पर धीमी धीमी चल रही थीं। हर स्पर्श में एक भूली हुई पहचान थी। रश्मि ने पहली बार किसी को इस तरह महसूस किया जैसे वो खुद को फिर से जी रही हो। एक ऐसा आलिंगन जिसमें सालों की पीड़ा घुलती चली गई। चांदनी खिड़की से झांक रही थी और कमरा उनकी सांसों से भर चुका था। सुबह जब रश्मि उठी, राज अभी सो रहा था। वो उठी, आईने में खुद को देखा। वही चेहरा था, लेकिन कुछ बदला हुआ। आंखों में चमक थी, होठों पर हल्की मुस्कान। वो बिना कुछ कहे दरवाजे की तरफ बढ़ी, लेकिन जाते जाते उसने राज के बिस्तर के पास एक नोट छोड़ा। शुक्रिया, मुझे फिर से औरत महसूस कराने के लिए। शायद अब मैं खुद से प्यार कर सकूं। रश्मि वापस अपने घर लौट गई, शांत पर संतुष्ट। उसने कुछ नहीं तोड़ा, लेकिन कुछ नया ज़रूर पाया, खुद को।